सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, मैं हूँ बिंदु शर्मा और स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में। हम कर रहे हैं ग्रंथकार और उनका कालक्रम। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं हमारी पहले वाली क्लास में, और इसका दूसरा भाग हम करने वाले हैं। ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं, ये जो सारणी है, ये आप चाहें तो नोटबुक में अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे, और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट की नलचंपू और मदालसा चंपू। नलचंपू और मदालसा चंपू ये भी पूछ लिया जाता है कि नलचंपू किसकी रचना है और मदालसा चंपू किसकी रचना है। तो ये किसकी हैं? त्रिविक्रम भट्ट की। इससे जो ये सारणी है, इससे हमारे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। हमें अलग अलग ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमसे पूछा जाएगा कि नल चंपू और मदालसा चंपू का समय क्या है, तो हम बता सकते हैं 10वीं ईस्वी का पूर्वार्ध। और यदि हमसे पूछा जाएगा कि नल चंपू और मदालसा चंपू किसकी रचना है, तो ये है त्रिविक्रम भट्ट की। अब देखिए, हलायुद्ध किसकी है? हलायुद्ध है अमिवानर रत्नमाला, और इसका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब देखिए, कुंतक्का वक्रोक्ति जीवितम। ये कई बार आया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसका समय भी नोट कर लीजिए। कुंतक्का वक्रोक्ति जीवितम, ये है 11वीं शताब्दी में। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, ये 11वीं शताब्दी में। अब क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं सारी कौन कौन सी? सुव्रत तिलक, दशावतार चरित, कला विलास, दर्प दलन, चतुर्वर्ग संग्रह और व्रत कथा मंजरी। ये जो वाली है, ये जो व्रत कथा मंजरी है, ये कई बार पेपर में आई भी हुई है, और सुव्रत तिलक भी। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। सुव्रत तिलक, दशावतार, कला विलास, दर्प दलन, चतुर्वर्ग संग्रह और व्रत कथा मंजरी, इन सब का समय क्या है? 11वीं ईस्वी शताब्दी। अब देखिए, यादव प्रकाश है वैजंती, और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। कृष्ण मित्र प्रबोध चंद्रोदय, 11वीं ईस्वी शताब्दी पूर्व। सोमदेव की कथा सरित सागर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 11वीं शताब्दी ईस्वी। सोडल की उदय सुंदरी कथा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 11वीं शताब्दी ईस्वी। रामानुज की श्रीभाष्य है, इसका समय भी क्या है? 11वीं शताब्दी ईस्वी। अब देखिए, हेमचंद्र कुमारपाल चरित, अभिधान और चिंतामणि, तो 1088 से 1172 ईस्वी। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? भिल्लन विक्रमादेव चरित, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब देखिए, भोज क्या है? रामायण चंपू और युक्ति कल्प तरु। कौन कौन सी? रामायण चंपू और युक्ति कल्प तरु, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। पद्मगुप्त की नव सांचरित, 1005 ईस्वी पूर्व। केशव मिश्र की तर्क भाषा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, 12वीं शताब्दी ईस्वी। अनुभूति स्वरूप है, सारस्वत प्रक्रिया है, 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स, जो मैं ये बता रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अलग से मार्क कर लीजिए। वत्सराज, किरात अर्जुन, रुक्मणी हरण, त्रिपुरदा, समुद्र मंथन, कपूर चरित, हास्य चूड़ामणि, ये है 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, ये है 12वीं शताब्दी। मम्मट की काव्य प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मम्मट की काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी। कल्लण की सोमपाल चरित, जल्लण की सोमपाल चरित, 12वीं शताब्दी। और महेश्वर की विश्व प्रकाश, 12वीं शताब्दी। आगे देखिए, अज्ञात की पृथ्वीराज विजय, 1192 ईस्वी। कल्लण की राजतरंगिणी, 1148 ईस्वी से 1151 ईस्वी तक। मंख की श्रीकंठ चरित, मंख की ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीकंठ चरित, 12वीं शताब्दी ईस्वी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरित, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12वीं शताब्दी। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। गीत गोविंद जयदेव, नोट कर लीजिए, पेपर में आती है, 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। विज्ञान भिक्षु सांख्य प्रवचन भाष्य, 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व।
गणेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि 13वीं शताब्दी, मध्वाचार्य की पूर्ण प्रज्ञभाष्य 13वीं शताब्दी, यशोधर की जय मंगल व्याख्या 13वीं शताब्दी, ये कामसूत्र पर है। यशपाल की मुद्गर 13वीं शताब्दी, शारंगर की शारंगधर संहिता 13वीं शताब्दी, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी 13वीं शताब्दी, गंगादास की छंदोमंजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, राजशेखर की प्रबंध कोश 1350 ईस्वी, विद्यापति पुरुष परीक्षा 14वीं शताब्दी ईस्वी, नारायण पंडित हितोपदेश माँ कर लीजिए फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आई हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 14वीं शताब्दी, माधवाचार्य की सर्वदर्शन संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, इसका आपको पता ही है कितनी महत्वपूर्ण है 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, नैचंद सूरी हमीर काव्य 14वीं ईस्वी शताब्दी पूर्व, वेदांत देशिक संकल्प सूर्योदय 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, सुपद सोपद व्याकरण 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जौन राज की राज तरंगिणी 1450 ईस्वी पूर्व, श्रीवर की जैन राज तरंगिणी 1485 ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स, ये थी कुछ ग्रंथ और ग्रंथकार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार यदि आप देखेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगी। यदि वाचन करके गायन करके भी पढ़ेंगे तो भी ये याद हो जाएंगी। कुछ हैं, ये कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बता दिए। अगर चाहें तो आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में सहायता कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।